नमस्कार। आज हम ऋषभ पंत के सफर पर थोड़ा करीब से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है ऋषभ पंत वापसी की कहानी से जुड़ी हुई, और इसके जरिए हम उनकी वो जो कमाल की वापसी हुई है और अभी हाल में जो एक घटना हुई उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हिम्मत की, जज्बे की कहानी है। सही कहा। याद है वो दिसंबर 2022 का भयानक कार हादसा, मतलब वहां से उभरना हाँ और फिर अभी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में चोट के बावजूद खेलना, ये तो कमाल ही है। बिल्कुल। और वो हादसा कोई मामूली नहीं था। सुनने में आया कि दाहिना घुटना लगभग 90 डिग्री खिसक गया था। ओह! हाँ, कई लिगामेंट्स फट गए थे, फिर कलाई, टखना, पैर की उंगली, मतलब चोटें कई जगह थीं। अच्छा। गनीमत ये रही कि रीढ़ और दिमाग की एमआरआई रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन चोटें इतनी ज्यादा थीं कि फिजियो और डॉक्टर्स तक ने कहा कि भाई ये तो कोई चमत्कारी बंदा है। सोचिए जरा, करीब 45 दिन बिस्तर पर, हाँ फिर वो एनसीए में 14 महीने की। हाँ, मुश्किल रही है। बहुत मुश्किल। पहले बैसाखी से चलना शुरू किया, हाँ। फिर धीरे धीरे जॉगिंग, वजन उठाना, और तब जाकर कहीं विकेट कीपिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू हुई। और मार्च 2024 तक वो पूरी तरह फिट हो गए। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी भी की। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल सही। उस वापसी ने ही सबको मतलब हैरान कर दिया था। और इसी के बाद अभी जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ ना, हाँ उसने एक नई बहस शुरू कर दी। हाँ, जुलाई 2025 इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच। पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंद थी, रिवर्स स्वीप मारने गए और दाहिने पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। 37 रन पर खेल रहे थे। हाँ, और फिर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा, वो भी गोल्फ बग्गी पर। उसे देखकर तो लगा कि भाई अब शायद सीरीज ही खत्म हो गई उनके लिए। बिल्कुल यही लगा था, क्योंकि जो शुरुआती मेडिकल सलाह थी वो यही थी कि कम से कम 6 हफ्ते आराम। 6 हफ्ते। लेकिन मजेदार बात तब हुई जब बीसीसीआई ने कहा कि अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो पंत बैटिंग कर सकते हैं, हाँ। विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं था? मतलब फ्रैक्चर के साथ बैटिंग। हाँ, चौंकाने वाला फैसला तो था। और फिर जरूरत पड़ी भी, हाँ, दूसरे दिन भारत की हालत थोड़ी नाजुक थी। और पंत वापस मैदान पर आ गए। साफ दिख रहा था कि दर्द में हैं, लंगड़ा रहे हैं। हाँ, वो विजुअल्स देखे थे सबने। लेकिन फिर भी उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए, उसमें जोफ्रा आर्चर पर एक छक्का भी मारा। क्या बात है। उनकी उस पारी की वजह से भारत 358 तक पहुंच पाया। मैनचेस्टर में तो सबने खड़े होकर तालियां बजाई। हाँ बिल्कुल। उनकी तुलना फिर इयान बेल और रिक मुकॉस्कर जैसे खिलाड़ियों से होने लगी, जिन्होंने पहले चोट के बावजूद ऐसी हिम्मत दिखाई थी। लेकिन फिर मामला थोड़ा उलझ गया है ना? जी, कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक तरफ तो उनकी हिम्मत की इतनी तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने कह दिया कि वो शायद ध्यान खींचने के लिए चोट का बहाना कर रहे हैं, मिल्किंग इट जिसे कहते हैं। अरे, ये तो काफी संगीन इल्जाम है। बिल्कुल। और इस एक बयान ने खेल भावना, खिलाड़ी का बर्ताव, इन सब पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। मतलब एक खिलाड़ी जो इतने बुरे हादसे से वापस आया हो, उस पर ऐसा शक करना। हाँ, ये बात कई लोगों को ठीक नहीं लगी। और ये मामला सिर्फ पंत या लॉयड तक ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये सवाल उठता है कि क्रिकेट में चोटों से कैसे निपटा जाए। आईसीसी भी आजकल इन चीजों पर सोच रहा है। किस तरह की चीजों पर? खासकर वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात। मतलब अगर कोई चोटिल हो जाए तो उसकी जगह वैसा ही खिलाड़ी आ सके। अच्छा, जैसे बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज, गेंदबाज की जगह गेंदबाज। हाँ, कुछ ऐसा ही। क्योंकि पंत जैसे जो मामले होते हैं ना, जहां घायल खिलाड़ी का मैदान पर लौटना कभी कभी टीम के लिए जरूरी भी लगता है, पर उसमें रिस्क भी बहुत है। हाँ सेहत का रिस्क। बिल्कुल। तो ये सारी बातें इस बहस को और हवा दे रही हैं कि क्या मौजूदा नियम काफी हैं। शायद आज का खेल जिस तेजी से खेला जाता है उसके लिए नियमों में बदलाव की जरूरत है। तो मतलब इस सब से हम क्या समझें? ऋषभ पंत का ये पूरा सफर, वो भयानक हादसा, उससे वापसी, और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में टूटी उंगली से बैटिंग करना, ये हिम्मत और जज्बे की मिसाल तो है ही। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। ओल्ड ट्रैफर्ड में जो उन्होंने किया उसकी तारीफ भी हुई, और उस पर सवाल भी उठे, विवाद भी हुआ। और शायद शायद ये घटना क्रिकेट में आगे चलकर, खासकर खेल के दौरान लगने वाली गंभीर चोटों से निपटने के तरीकों में कुछ बदलाव लाए। हाँ, ये हो सकता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भिलाता है। देखिए, खेल और खिलाड़ी के जज्बे का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही खेल निष्पक्ष रहे और खिलाड़ी की सेहत, उसकी भलाई का भी ध्यान रखा जाए, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो खासकर जब खेल के दौरान चोट लगे और खिलाड़ी को बदलने की बात आए, तो इन दोनों चीजों के बीच संतुलन कैसे बने, ये एक सोचने वाली बात है।